नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी लोगों का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एफ ब्लैक तत्वों के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो आने वाले हैं जिनकी संभावना है। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। क्योंकि यह ब्लॉक बहुत छोटा चैप्टर है तो इसको ये शायद 2 से 3 मिनट की वीडियो में आप इसके 4 या 5 क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। तो आपके 2 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप कदापि ना करें। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे अगले वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि लेंथेनाइट संकुचन का प्रभाव। लेंथेनाइट संकुचन क्या है और इसका प्रभाव, क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसको देखते हैं। लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों के परमाणु और आयनों की त्रिज्याएं सामान्यता रूप धीरे धीरे बढ़ती हैं। यानी कहने का आशय यह है कि लेंथेनाइट श्रेणी में जब आप परमाणु क्रमांक बढ़ाते हैं तत्वों का, तो तत्वों के जो परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं हैं वो सामान्यतः धीरे धीरे रूप से बढ़ती हैं। फिर क्या है, परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याओं में हुई समग्र कमी। समग्र मतलब परमाणु और आयनों में जो टोटल कमी हुई है त्रिज्याओं में, उसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। इतना समझ में आया। फिर क्या देखते हैं प्रभाव। तो लेंथेनाइट तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष करते हैं। जब लेंथेनाइट तत्वों का परमाणु क्रमांक आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के जो 4f उपकोष होंगे उसमें परमाणु भरते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसमें। फिर क्या है, एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से परिरक्षण जो दुर्बलता से होता है। अतः परमाणु क्रमांक क्रम से बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ाता है जिससे त्रिज्याएं घटती हैं और लेंथेनाइट संकुचन होता है। तो इतना क्लियर हुआ आपका। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर क्या है, फिर है लेंथेनाइट के उपयोग, चूँकि ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर ये आपसे एग्जामिनर पूछा है तो आप 3 से 4 नंबर में पूछता है एग्जामिनर ये। तो पहला इसका उपयोग है सीई बोले तो सीरियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 58 होता है। यह लेंथेनाइट श्रेणी का एक तत्व है। तो लवण का उपयोग सीसा संचायक सेल में होता है। सीरियम लवण का उपयोग जो होता है वो सीसा संचायक सेल में होता है। फिर क्या है सेकंड नंबर पर, लेंथेनाइडों के यौगिकों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक तथा चुंबकीय यंत्रों में किया जाता है। लिंथेनाइड के जो यौगिक हैं इनका सामान्यतः उपयोग किसमें किया जाता है, तो बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक और चुंबकीय यंत्रों में किया जाता है। फिर देखते हैं 3 नंबर पर कि लिंथेनाइड के कुछ यौगिकों का उपयोग हाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण तथा पेट्रोलियम भर्जन में होता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि लिंथेनाइड के जो कुछ यौगिकों का उपयोग होता है उसे सामान्यतः किसी न किसी प्रकार भर्जन में किया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है भैया, लिंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में अंतर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये देखते हैं क्या है लिंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में अंतर। तो पहला है जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये जो है ये लिंथेनाइड है श्रेणी और ये जो है ये एक्टिनाइड श्रेणी। पहला है, प्रोमेथियम की उपेक्षा सभी अरेडियोधर्मी होते हैं और ये एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं ये सभी रेडियोधर्मी होते हैं। तो एक अंतर ये हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, यह ऑक्सो लवणों का निर्माण नहीं करते हैं। तो इसके अपोजिट इसमें हो जाएगा भैया कि यह ऑक्सो लवणों का निर्माण करते हैं। फिर क्या है 3 नंबर पर कि चुंबकीय गुण की व्याख्या सरलता से की जा सकती है। यानी जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन जो एक्टिनाइड के तत्व हैं उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या सरलता से नहीं की जा सकती है। ये इतना क्लियर हुआ। फिर देखते हैं क्या है कि अधिकांश त्रिसंयोजी आयन रंगहीन होते हैं। यानी लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो होते हैं इनमें त्रिसंयोजी आयन रंगहीन होते हैं। तो इसमें इसके अपोजिट हो जाएगा भैया, उसमें रंगहीन तो इसमें रंगीन। यानी अधिकांश त्रिसंयोजी आयन रंगीन होते हैं। तो आई होप आप इस 3 से 4 मिनट के वीडियो में मैंने 3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये चैप्टर छोटा है। तो आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, मैंने बताए हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।